Morning dear students, this is class 9th topic triangles and we are doing introduction part. Okay, chapter 7 NCERT. The topic is congruency, congruence of triangles. So first of all, the word is congruence. What's the meaning of congruence? Congruence means when two figures are equal in shape and size. Then they are called congruent figures. Okay. अगर कोई भी दो फिगर्स हैं, अगर वो शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब एक अगर दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप करती है, दैट मीन्स दैट फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर? सपोज एक ही तरह के बिस्किट हो गए, सपोज एक ही तरह की टिकट्स हो गई. सपोज हम सर्कल की बात करते हैं, अगर सर्कल में हम दो सर्कल्स ले रहे हैं, ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? व्हेन दे आर हैविंग द सेम रेडियस, जब इनका रेडियस सेम होगा. ठीक है, R1 R2, मतलब अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, देन द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, टू स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? व्हेन दे आर ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, दोनों की साइज अगर मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, देन दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट के बाद हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं. ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स two triangles are congruent when their corresponding angles are equal. And their corresponding sides are equal. Sides are equal. तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं. सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है PQR. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल की ये एंगल ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का भी यही एंगल लेंगे, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अगर हम इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है. अगर इस ट्राइंगल में C ले रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R है हमारे पास. क्लियर दिखे? सो दैट मीन्स एंगल A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, एंगल C इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल R. So this angle is corresponding to this angle is corresponding to this angle is corresponding to R. Clear? Similarly when we are talking about the sides की अगर हम बात करें तो इस AB साइड के corresponding कौन सा साइड है? PQ. So AB is corresponding to PQ, BC is corresponding to QR, BC is corresponding to QR, and AC is corresponding to PR. AC is corresponding to PR. Clear? अगर AB PQ के corresponding है, BC QR के corresponding है, ये हम corresponding बता दें कौन से parts corresponding है. AC is corresponding to PR. अब congruency में क्या होता है? अगर एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है, AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR, then the figures are, both the triangles are congruent. Clear? अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं, आप अगर ये तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाया कि कौन सा पार्ट्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग का होता है. ठीक है, अगर आप कहेंगे एंगल A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल
आर, ठीक है, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो। सिमिलरली साइड्स की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, symbol of the congruence is, symbol of the congruence is, this is the symbol of congruence, ये symbol होता है। क्लियर? हम बिल्कुल नेम उसी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखते। देखो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होना चाहिए? पी क्यू, तो नेम भी ऐसे ही लिखा जाता है ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक वर्ड और यूज होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब यूज होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हो। मान लो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ये सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। क्लियर? सिमिलरली मैं ये भी बता सकती हूँ अगर मुझे जरूरत पड़े तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय सीपीसीटी, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। सो सीपीसीटी हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट उससे पहले हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, देन वी कैन से दैट कि ट्राइंगल सीपीसीटी से एंगल्स आर इक्वल या साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर? अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, वो क्या होते हैं? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले अगर हम बात करें साइड 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 क्राइटेरिया। अब हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स। अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव अगर गिवन है, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है और ए सी साइड पी आर के इक्वल है, अगर ये गिवन है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, व्हाट इज गिवन? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। सो देन ये तीनों पार्ट अगर गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या बनेगा? साइड साइड साइड। क्लियर? तो क्राइटेरिया हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुई? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। मतलब हमने इस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्लियर? अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम अगर मान लीजिए वो पूछे कि एंगल ए पी के इक्वल दिखाओ तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी के जो पार्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं इक्वल। आप कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स हमारे पास क्या होते हैं? सिक्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं ना, 3 एंगल्स हो गए और 3 साइड्स हो गई। 3 एंगल्स हम दिखाते हैं और 3 साइड्स दिखाते हैं इक्वल ना कॉन्ग्रुएंसी में। तो आपने कोई भी 3 क्राइटेरिया ले लिया, 3 चीज़ों को इक्वल दिखा के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाकी की 3 चीज़ें आप दिखा सकते हो, है ना। तो आप मान लीजिए वो पूछे कि क्या एंगल प्रूव करो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो आप दिखा सकते हो यस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब दूसरा जो क्राइटेरिया आता है सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया में सपोज हम ले लेते हैं साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेम से दिख रहा है कि दो साइड के बीच में हमें एक एंगल लेना है। ठीक है, 2 साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स के बीच में जो एंगल है। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल यही है, मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल PQR। ओके, अब कोई भी दो साइड्स गिवन है, मान लीजिए AB इक्वल टू PQ गिवन है और BC इक्वल टू QR गिवन है, और इन दोनों के साइड्स में इंक्लूडेड एंगल कौन सा आ रहा है, B, और इन दोनों में कौन सा आ रहा है, Q आ रहा है ना। अगर हम ये दोनों साइड ले रहे हैं तो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन बनेगा, C, ठीक है। अगर ये दो साइड ले रहे हैं तो इंक्लूडेड एंगल बनेगा A, इधर P, क्लियर। मतलब कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल वो बनाएगा SAS, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या गिवन है हमारे पास, AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और BC इज इक्वल टू QR, क्लियर। अब देखो, आप कहेंगे कि साइड एंगल साइड, so triangles are congruent by ABC is congruent to triangle PQR by side angle side congruence criteria। अब हमने 3 चीजें ले ली, देखो 1 2 3, बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप बाय सिटी इक्वल दिखा सकते हो। बाय सिटी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दिखा सकते हो, आप AC इज इक्वल टू PR दिखा सकते हो बाय सिटी, क्लियर। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्राइटेरिया, एंगल साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया। एंगल साइड का मतलब है कोई भी दो एंगल और उनके कोई एक साइड, एक दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं दोबारा से, ABC अगेन एंड PQR, ठीक है। मान लीजिए गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, और मान लीजिए गिवन है AB इज इक्वल टू PQ। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R and AB is equal to PQ. So any two angles in one side, any two angles in one side of a triangle is equal to the corresponding parts of the another triangle, then triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle side। इसमें कोई भी दो एंगल अगर हमारे पास गिवन है और साइड गिवन है तो हम बाय एंगल साइड लेंगे। यही रिवर्स हो जाता है ASA में, ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल है और उनके साथ उन्हीं की इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। अगर मैंने एंगल A और C लिया, एंगल P और R लिया, और हमारे पास गिवन में AB की बजाय AC है, AC इज इक्वल टू PR, तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और यहाँ आ जाएगा AC इज इक्वल टू PR, क्लियर। तो ये ट्राइंगल, अब देखो, अब दोनों ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया चेंज हो गया, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दोनों एंगल्स के साथ इंक्लूडेड साइड आ गई, तो एंगल साइड एंगल, तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा एंगल साइड एंगल, क्लियर। बाय एंगल साइड एंगल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। तो सिमिलरली वी विल प्रूव द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखाएंगे, क्लियर।